हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं सोनू आपके अपने यूट्यूब चैनल गेस्टुरा क्लासेस पे स्वागत करता हूँ। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 14 प्रायिकता। प्रायिकता से आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है? अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। ये फॉर्मूला याद रखना। अनुकूल परिणाम का मतलब ध्यान रखना शर्त। ठीक है, जैसे एक पासे को चल जाता है तो कुल परिणाम कितने होंगे? 6। एक आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है या 6 आ सकता है। मतलब कुल परिणाम कितने हैं? 6। अब अनुकूल परिणाम क्या है? सम संख्या आने की प्रायिकता पूछी है तो सम संख्या है कितनी? इसके अंदर 3 है, 2 है, 4 है, 6 है, मतलब 3 है। तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? अनुकूल परिणाम क्या है? शर्त सम संख्या ना 3 बटा कुल परिणाम 6, तो 3 बटा 6 यानी 1 बटा 2। ऐसे विषम संख्या ना, तो विषम संख्या कौन सी है? 1 है, 3 है, 5 है, तो 3 बटा 6 यानी 1 बटा 2। तो प्रायिकता की सीमा क्या होती है? सबसे इंपॉर्टेंट ये है, प्रायिकता की सीमा क्या होती है? 0 लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी लेस देन इक्वल टू 1। और जिस प्रायिकता मान 0 होता है उसे बोलते हैं असंभव या अनिश्चित प्रायिकता, और जिस प्रायिकता का मान 1 होता है उसे बोलते हैं संभव या निश्चित प्रायिकता। एक ये ध्यान रखना है, प्रोबेबिलिटी ई प्लस प्रोबेबिलिटी ई नहीं का मान सदैव क्या होता है? 1। इससे एक क्वेश्चन आराम जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, इससे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। घटना ए की प्रायिकता प्लस घटना ए की नहीं की प्रायिकता का मान कितना होता है? 1। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती 0, और ऐसी घटना असंभव घटना कहलाती है। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है 1 है, और ऐसी घटना संभव घटना या संभव घटना कहलाती है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग कितना होता है? 1। और किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। ये 1 नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ये देख के जरूर जाना है। ठीक है, घटना ए की प्रायिकता प्लस घटना ए की नहीं प्रायिकता मान के कितना होता है? 1। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती 0, और ऐसी घटना क्या बोलते हैं? असंभव। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है 1, और ऐसी घटना संभव। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता क्या होती है? प्रायिकताओं का योग कितना होता है? 1। किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी है उसके बराबर तथा 1 से छोटी है उसके बराबर होती है। यह ध्यान रखना। अब सेकंड क्वेश्चन है संप्रायिक बताना है। ठीक है, कौन कौन से संप्रायिक है? एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती। ये क्या है? संप्रायिक नहीं है। एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करता है, वह बास्केट में बॉल डाल पाता है या नहीं डाल पाता है, ये भी नहीं है। एक सत्य असत्य प्रयोग प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है गलत है, तो ये क्या है? संप्रायिक है। एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का या लड़की है, ये भी क्या है? संप्रायिक है। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि है। क्यों माना जाता है? क्योंकि जब एक का सिक्के को चला जाता है तो या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। मतलब टोटल परिणाम क्या है? 2। तो हेड आने की प्रायिकता क्या होती है? 1 बटा 2, और टेल आने की प्रायिकता क्या होती है? 1 बटा 2। तो प्रोबेबिलिटी हेड आना और प्रोबेबिलिटी टेल आना, इनकी प्रायिकता क्या होती है? 1 बटा 2। इसका मतलब क्या है? ये न्याय संगत विधि है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रायिकता का मान मैंने बताया है, सीमा क्या होती है? 0 लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखो माइनस के अंदर प्रायिकता का मान कभी नहीं हो सकता। 2/3 का मतलब होता है 0.666, 15% का मतलब होता है 0.15, और 0.7 का मतलब होता है 0.7। नेगेटिव है माइनस 1.5 यानी प्रायिकता का मान माइनस 1.5 नहीं हो सकता। प्रायिकता का मान सदैव क्या होता है? 0 और 1 के बीच में। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और 0 के और 1 के बीच में, यानी 0 लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी लेस देन इक्वल टू 1 होता है। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन, यदि प्रोबेबिलिटी ई का मान इतना है तो प्रोबेबिलिटी ई नहीं का मान क्या होगा? ये क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी ई प्लस प्रोबेबिलिटी ई नहीं का मान कितना होता है? 1। ये क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रोबेबिलिटी ई का मान कितना दे रखा है? 0.05 प्लस प्रोबेबिलिटी ई नहीं ज्ञात करना इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ई नहीं इक्वल टू 1 माइनस 0.05, प्रोबेबिलिटी ई नहीं का मान कितना होगा? 0.95। नेक्स्ट ये 6 नंबर क्वेश्चन देख लेना। 7 नंबर क्या है? प्रोबेबिलिटी ई नहीं का मान 0.992 है, तो प्रोबेबिलिटी ई का मान याद करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ई प्लस प्रोबेबिलिटी ई नहीं इक्वल टू 1। सोल्व करने पे प्रोबेबिलिटी ई का मान कितना आएगा? 0.008। अगर आपको एक ही क्वेश्चन देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट के अंदर ये वीडियो डली हुई है, वहाँ पे जाके देख लेना। वहाँ पे एक ही क्वेश्चन करवाए हुए हैं। जैसे एक थैले में 3 लाल है, 5 काले गेंदे, इस थैले में से एक गेंदे जैसे निकाल देती है, इसकी प्रायिकता क्या है कि लाल हो लाल नहीं हो। तो सबसे पहले क्या करना है? लाल गेंदे लिखनी है, कितनी है? 3, और काले गेंदे 5, कुल कितनी है? 8। तो सबसे पहले कुल गेंदे लिखनी है, तो कुल कितनी है? 8। प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है? अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। फर्स्ट में क्या पूछ रखा है? लाल हो, तो लाल गेंदे कितनी है? 3, तो अनुकूल परिणाम कितने? 3, और कुल कितने? 8। तो प्रोबेबिलिटी लाल होना 3/8, और लाल नहीं होना यानी प्रोबेबिलिटी ई प्लस प्रोबेबिलिटी ई नहीं का मान कितना है? 1। तो प्रोबेबिलिटी ई यानी लाल है 3/8 प्लस प्रोबेबिलिटी ई नहीं इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ई नहीं इक्वल टू 1 माइनस 3/8 यानी प्रोबेबिलिटी ई नहीं का मान कितना होगा? 5/8। आपको क्या करना है?
जो शर्त दे रखी है वो ऊपर लिखनी है और कुल परिणाम नीचे। तो यहाँ पे लाल याद करना है, तो लाल कितनी है 3, तो 3/8 क्या लाल होने की प्रायिकता, लाल नहीं मतलब काली गेंदे, तो 5/8 ऐसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, 5 लाल कंचे हैं, 8 सफ़ेद है और 4 हरे, तो टोटल कुल परिणाम कितना हुआ 17। लाल कंचे है 5, सफ़ेद है 8, हरे कितने हैं 4, तो कुल 17। ज्ञात क्या करना है, लाल हो तो लाल कितनी है 5, तो प्रोबेबिलिटी ए इक्वल टू अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम कितनी है 5, कुल कितनी है 17, 5/17। ऐसे सफ़ेद, तो सफ़ेद कितनी है यहाँ पे 8 और कुल कितनी है 17, तो सफ़ेद आने की प्रायिकता कितनी होगी 8/17। हरा नहीं है मतलब प्रोबेबिलिटी ई प्लस प्रोबेबिलिटी नहीं का मान 1 होगा। हरा होने की प्रायिकता क्या है यहाँ पे, हरा होने की 4/17 प्लस प्रोबेबिलिटी ई नहीं इक्वल टू 1, तो प्रोबेबिलिटी ई नहीं है, हरा नहीं है, इसका क्या होगा 13/17। सिंपल क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, एक के 50 है, 2 के 20 है और 5 के 10 है। तो सबसे पहले कुल ज्ञात करना है, तो 180 ज्ञात क्या करना है, इसके अंदर 50 पैसे का हो, 50 पैसे का हो तो 50 पैसे के हैं कितने 100, तो प्रोबेबिलिटी 50 पैसे का 100/180, सोल्व करने में 5/9। 5 रुपये का नहीं हो तो 5 रुपये के कितने नहीं है 170, तो प्रोबेबिलिटी 5 रुपये का नहीं है 170/180, सोल्व करने पे 17/80। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन, ये आप देख लेना, 12 भी देख लेना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रयत्न ज्ञात कीजिए। सबसे पहले एक पासे फेंका जाता है तो कुल परिणाम क्या हो सकते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी कुल कितनी है 6। एक अवध संख्या, तो अवध संख्या कौन सी होती है, स्वयं और एक का भाग जाए, 2 3 5 क्या है अवध संख्या, तो प्रोबेबिलिटी अवध संख्या होना। अनुकूल परिणाम कितने हैं 3, कुल कितने हैं 6, 3/6 यानी 1/2, तो अवध संख्या आने की प्रायिकता कितनी होगी 1/2। सेकंड है 2 और 6 के बीच में स्थित कोई संख्या, 2 और 6 के बीच में स्थित कोई संख्या कौन सी है 3 4 5, तो अनुकूल परिणाम कितने हैं 3 और कुल कितने 6, 3/6 मतलब 1/2। एक विषम संख्या, तो इसके अंदर विषम संख्या कौन सी है 1 3 5, तो अनुकूल परिणाम कितने हैं 3 और कुल कितने 6, तो 1/2। आपको कुछ नहीं करना है, जो शर्त दे रखी है उन संख्या को लिखना है। जैसे एक अवध संख्या, तो अवध संख्या इनके अंदर कितनी है 3 है, तो 3/6 कुल परिणाम। ऐसे 2 से 6 के बीच में अनुकूल परिणाम कितने हैं 3 और कुल कितने 6, 3/6 यानी 1/2। विषम संख्या अनुकूल परिणाम कितने हैं 3, 3/6 यानी प्रोबेबिलिटी विषम संख्या आने की प्रायिकता कितनी होगी 1/2। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन, इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कुल कितने पत्ते होते हैं। एक ताश की घड़ी में कुल 52 पत्ते होते हैं, उसके अंदर 26 लाल होते हैं और 26 काले, और उसके अंदर 26 लाल है वो 13 पान के होते हैं और 13 ईंट के। ऐसे ही 26 काले होते हैं, उसके अंदर 13 चिड़ी के और 13 हुक्म के, और प्रत्येक 13 पत्ते हैं उनके अंदर एक इक्का होता है और 2 से 10 नंबर होता है। एक गुलाम, एक बेगम और एक बादशाह होते हैं। गुलाम, बेगम, बादशाह ये फेस कार्ड वाले पत्ते होते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है, 52 पत्तों की इस प्रकार से फटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रयत्न ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है लाल रंग का बादशाह, तो लाल रंग के बादशाह कितने हैं 2 है, तो प्रोबेबिलिटी ए इक्वल टू लाल रंग का बादशाह 2 कुल कितने हैं 52, तो 1/26। एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता, तो तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं, एक के अंदर 3 पत्ते हैं, तो 4 के अंदर कितने होंगे 12, तो 12/52 काटने पर 3/13। 3 नंबर क्वेश्चन लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तो लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं कुल तस्वीर वाले 6, तो 6/52 यानी 3/26। 4 नंबर क्वेश्चन है पान का गुलाम, तो पान का गुलाम कितने होते हैं 1, तो 1/52। ऐसे ही हुक्म का पत्ता, हुक्म के कुल पत्ते कितने होते हैं 13, 13/52 यानी 1/4। और एक ईंट की बेगम, तो ईंट की बेगम कितनी होती है 1, 1/52। इस प्रकार आपको मतलब ताश वाले पत्ते पूछ सकता है प्रायिकता आने की। ताश की गड्डी में ये ध्यान रखना है कुल पत्ते कितने होते हैं 52, इसमें 26 लाल और 26 काले। 26 लाल है उसके अंदर 13 पान के होते हैं और 13 ईंट के, और 26 काले उसके अंदर 13 चिड़ी के और 13 हुक्म के, और 13 पत्ते होते हैं उसके अंदर एक इक्का होता है, 2 से 10 तक अंक होते हैं, और गुलाम, बेगम, बादशाह इन्हें बोलते हैं फेस कार्ड, ठीक है, गुलाम, बेगम, बादशाह को, ठीक है। इस प्रकार ये 14 नंबर क्वेश्चन क्या है इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही 15 नंबर आप क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन करवा देता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए, केवल देख कर ये नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छिक निकाला जाता है, निकाले गए पेन के अच्छे होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो खराब पेन कितने हैं 12 और अच्छे पेन कितने 132, तो कुल कितने 144। ज्ञात करने की प्रायिकता क्या है अच्छा पेन अच्छा होने की प्रायिकता, तो प्रोबेबिलिटी अच्छे पेन इसके अंदर कितने 132, कुल कितने 144, तो 11/12। आपको ये फॉर्मूला यूज करना है प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, ठीक है। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, ये आप देख लेना। 18 नंबर क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लेना। 19 देख लेना, 21 भी देख लेना, ठीक है।
इस चैप्टर में से सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। आपको फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रोबेबिलिटी वाला, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम होता है, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार नहीं आई और 5 कम से कम एक बार आई। तो सबसे पहले एक पासे को 2 बार फेंका जाता है तो कुल परिणाम कितने होंगे 36। वो क्या होंगे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ऐसे 2 1 से 2 6, 3 1 से 3 6 और 4 1 से 4 6, 5 1 से 5 6 और 6 1 से 6 6। तो क्वेश्चन में बोल रखा है पहला क्या 5 किसी भी बार ना आए, तो फर्स्ट 5 किसी भी बार नहीं आएगा, तो इसके अनुकूल परिणाम कितने हैं 25 और कुल कितने हैं 36। और सेकंड क्या है 5 कम से कम एक बार आए, तो प्रोबेबिलिटी 5 है प्लस प्रोबेबिलिटी 5 नहीं है इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी 5 नहीं का मान कितना है 25 बटा 36 हमने निकाला था, तो प्रोबेबिलिटी 5 का मान कितना होगा 36 माइनस 25 बटा 36, यानी प्रोबेबिलिटी 5 है 11 बटा 36। तो प्रोबेबिलिटी 5 नहीं आएगा तो इसका प्रायिकता क्या है, प्रोबेबिलिटी 5 नहीं इक्वल टू 25 बटा 36 और 5 है, इसका प्रायिकता क्या है 11 बटा 36। इसी प्रकार आप 25 नंबर क्वेश्चन कर सकते हो। और एक ये ध्यान रखना, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ई का फॉर्मूला क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। एक निश्चित या निर्धारित घटना की प्रायिकता क्या होती है 1 होती है, एक असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, और प्रायिकता की सीमा वो 0 लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी लेस देन इक्वल टू 1 होता है। और वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो एक प्रारंभिक घटना कहलाती है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग कितना होता है 1 होता है। एक ये ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी ई प्लस प्रोबेबिलिटी ई का मान कितना होता है 1 होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मैंने इस चैप्टर के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही करवाए हैं, ठीक है। अगर आपको ये बोर्ड पीडीएफ चाहिए तो गेसुरा क्लासेस का क्यूआर कोड ये है व्हाट्सएप का, और टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड ये है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।